हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ने वाले सैंपल स्पेस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया हुआ है और इसके पहले के वीडियो में मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो वो वीडियो अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, और नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कार्ड में भी लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि सैंपल स्पेस क्या होता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है प्रोबेबिलिटी में कि सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन ऐड किया हुआ है और साथ में हम उसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि चीजें जो है एकदम क्लियर रहे। तो यहाँ पे समझते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो बेसिकली सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द सेट ऑफ, राइट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है तो आपको पता होगा कि उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं और उन सभी पॉसिबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्लियर है इतना, राइट। यानी जो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सारी पॉसिबिलिटीज को हम क्या बोल देंगे, सैंपल स्पेस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। थोड़ा यहाँ पे चीजें और देखते हैं। क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ डिनोटेड बाय यू, यानी सैंपल स्पेस को या तो यू से डिनोट करते हैं या तो यस से डिनोट, आई मीन एस से डिनोट करते हैं, राइट। ये थोड़ी बेसिक चीजें जो हमें पता होना जरूरी है। यहाँ पे दो छोटे छोटे एग्जांपल लिखे हुए मैंने, टॉस ऑफ कॉइन एंड रोलिंग ऑफ अ डाइस, राइट। दो एग्जांपल लिखा, क्या लिखा, टॉस ऑफ कॉइन एंड रोलिंग ऑफ अ डाइस। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाता हूँ कि जैसे अगर मैंने कॉइन को टॉस किया है, मैंने क्या किया है, कॉइन को टॉस किया है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो हेड पॉसिबल है या तो टेल पॉसिबल है, राइट। या तो हेड पॉसिबल है या तो टेल पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितने आउटकम्स पॉसिबल है, टू आउटकम्स पॉसिबल है। तो अगर इसमें टू आउटकम पॉसिबल है तो इसी टू आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। हम क्या बोलेंगे इसी को, सैंपल स्पेस। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल है रोलिंग ऑफ डाइस, उसको भी देखते हैं और समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोलिंग ऑफ अ डाइस, अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूँ यानी जो हमारा पासा होता है, तो क्या पॉसिबल है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, राइट। यानी हमारे पास टोटल कितने रिजल्ट हो सकते हैं, छह रिजल्ट हो गए। तो इस छह रिजल्ट को ही हम क्या बोल देंगे, सैंपल स्पेस। ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज अ बेसिकली ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। यानी कि हमने जो कॉइन को टॉस करके रैंडम एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमें पता है उसकी दो पॉसिबल आउटकम्स है, हेड एंड टेल, एंड दैट इज नोन एज अ सैंपल स्पेस, राइट। 1 2 3 4 5 6, दैट इज अ सैंपल स्पेस। अच्छा, एक चीज और याद रखना जरूरी है कि ईच एलिमेंट, राइट, ईच एलिमेंट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, और सॉरी, सैंपल स्पेस इज नोन एज अ सैंपल पॉइंट। यानी कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, अगर मैं इनको इंडिविजुअली लिखता हूं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सैंपल पॉइंट, राइट। क्या हो जाएंगे, सैंपल पॉइंट। कभी कभी है ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसे जो हमारे कंप्यूटर एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लेता है कि हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन रोलिंग ऑफ अ डाइस। तो आपको पता होना चाहिए टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे वैसे हमने लिखा भी है, फिर भी आपको पता होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें और आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक्सप्लेन करने वाला कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, डाइस को रोल करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक छोटी छोटी एग्जाम्पल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं कॉइन का एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। कॉइन का सैंपल स्पेस देखना है हम लोगों को, सैंपल स्पेस। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमें एक चीज याद रखना है कि जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, दो, यानी हेड और टेल। अगर मैंने उसको एक बार टॉस किया यानी 2 पावर ऑफ 1 कर दो, यानी कितनी पॉसिबिलिटीज बनने वाली हैं, 2। लेकिन अगर वही मैंने उसी कॉइन को मैंने 2 बार टॉस कर दिया तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनने वाली हैं, 4। यानी 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड 2 टाइम एक्सपेरिमेंट, तो 2 पावर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 4। और उसी तरह से अगर मैंने उसी कॉइन को 3 बार किया तो कितने बन जाएंगे, 8, राइट। और इसी तरह से सो ऑन करके तुम लोग समझ सकते हो। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ लिख के समझा दिया मैथमेटिकल फॉर्म में, लेकिन अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है, राइट। यानी जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं 2 पॉसिबल आउटकम से, हेड एंड टेल, राइट। तो ये तो बहुत ईजी था।
लेकिन अगर मैं वही कॉइन को 2 बार टॉस करता हूँ तो कितनी पॉसिबल है? 4। अब इसको कैसे लिखोगे? तो इसको लिखने का सिंपल तरीका मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि टोटल सैंपल स्पेस कितने बनने वाले हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस बनने वाला है 4, राइट? तो इसका मतलब 4 बनने वाले, उसको क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब ये हुआ तुम्हें करना क्या है? 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है। फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1। मतलब एक बार हेड लिखना है और एक बार एक बार हेड लिखना है और एक बार टेल लिखना है, ठीक है? एक बार हेड लिखोगे, एक बार टेल, फिर हेड और फिर टेल। तो इस तरह से कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। तो मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टोटल आउटकम लिख दिया है, 4 है, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2। 4/2 करोगे तो 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 बार हेड लिखा और 2 बार मैंने टेल लिखा। फिर इस मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1। तो एक बार मैंने हेड लिखा, एक बार टेल लिखा, एक बार हेड लिखा, एक बार टेल लिखा। तो इस तरह से जो भी हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स है उसको हम बहुत इजीली लिख सकते हैं कि इसमें कॉइन में। एक और एग्जांपल दे दें ताकि ये चीजें कंफर्म हो जाए कि ऐसा पॉसिबल है, या मैं से हवा में तीर मार रहा हूँ, राइट? ताकि आपको कंफर्म हो जाए ना। तो देखो अभी यहाँ पे कितना है? 8 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना? 8 है। कब? जब मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस करता हूँ तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 8। तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। मैंने क्या कहा, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4। मतलब ये हुआ कि 4 टाइम्स हेड लिखो, 1 2 3 4, और 4 टाइम्स टेल लिखो, 1 2 3 4, राइट? वही मैंने फॉलो किया, मैंने कुछ नया नहीं किया। हाँ, उसके बाद मैंने कहा फिर 2 से डिवाइड करो यानी 2 आएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या बोला, उसके बाद अब क्या करोगे? 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, ठीक है? फिर 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। मैंने वही किया। देखो अभी फिर मैंने बोला एक काम करो, इसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1। तो एक बार हेड लिखो, एक बार टेल लिखो, एक बार हेड लिखो, एक बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, राइट? तो अभी इसमें चेक करोगे, अगर तुम्हें जैसे आता है तुम डायरेक्टली जैसे लिखते हो, बहुत लोग लिखते हैं ना HS HTTSTT, तो उस तरह से भी लिख के कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो है इतना बेस्ट वे है कि इसमें कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होने के चांसेस नहीं है, रॉन्ग होने के चांसेस 0% है, क्योंकि तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितना है। और टोटल आउटकम्स कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने बता दिया। अब चलो एज्यूम करो इसी कॉइन को मैं अगर 5 बार टॉस करता हूँ तो 2 पावर ऑफ 5 कर दो। क्या कर दोगे? 2 पावर ऑफ 5, तो कितना हो जाएगा? 32। अब अगर तुम बनाना चाहो इसका भी बना लो, डिवाइड बाई 2 कर दो तो पहले आएगा 16, यानी 16 टाइम हेड लिखो, 16 टाइम टेल लिखो, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 8 आएगा, 8 टाइम हेड 8 टाइम टेल, फिर 2 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, फिर डिवाइड करो 2 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर डिवाइड करो 2 से तो 1 1 हेड 1 टेल। इस तरह से हम करके टोटल 32 सैंपल स्पेस इजीली बना सकते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये था कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। अब एक और है जो मैं समझा देता हूं, वो है डाइस का, राइट? कि डाइस में कैसे करते हैं, क्योंकि वो दोनों चीजें हम लोग को सीखना जरूरी है। अगर मान लो मैंने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, रोल अ डाइस, तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे। यानी कैसे हम कर लेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, इसका तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मैंने अगर वहीं पे 2 डाइस को एक साथ रोल किया, कितने डाइस को? 2 डाइस को। अब सिचुएशन कैसा है कि मेरे पास 6 डाइसेस है। कितने डाइसेस हैं? सॉरी, 6 डाइसेस बोल रहा हूँ, मेरे पास कितने डाइसेस है? 2 डाइसेस हैं, राइट? लेकिन अगर ध्यान दिए होगी तो उनके टोटल आउटकम्स कितने हैं? सबके 6 और 6, मतलब 6 इंटू 6 कर दो, कितने हो जाएंगे ये? 36। यानी कि ये हुआ कि दोनों के आउटकम्स का हमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। उसी तरह से अगर मैं 3 डाइस को टॉस करता हूँ यानी रोल करता हूँ तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हम लोग को करना होगा, ठीक है? अगर 4 बार हो गया तो 4 कर देना, 5 हो गया तो 5 कर देना, इसी तरह से हम लोग को करना है। लेकिन ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन इसको लिखोगे कैसे? अब देखो यहाँ पे टोटल कितने आउटकम्स हो रहे हैं? 36 हो रहे हैं। अब 36 को डिनोट कैसे करोगे? तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ हमें करना नहीं है, बस याद रखना है 1 2 3 4 5 6, राइट? फिर बाजू में लिखो 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट वाला डाइस है और ये सेकेंड वाला डाइस है। अब एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं सैंपल स्पेस में बना के। तो कैसे लिखोगे? पहले में 1 को ले लो, ठीक है, पहले में क्या लिया मैंने? 1 को। उसके बाद इसके साथ इसको इसको ऐसे ऐड करते जाओ, एक एक को, ठीक है, इस तरह से ऐड करते जाओ। यानी पहले के साथ 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6, ठीक है? ये बीच में कॉमा लगाना जरूरी है, ओके?
क्लियर है इतना? तो ये रहा मेरा 1 के साथ का टोटल, जितनी पॉसिबिलिटीज है मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 का हो गया, अब 2 को लो, तो सेम वही करो, 2 को पहले 1 के साथ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, राइट? यानी कि फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 एंड फिर 2 के साथ 6। इसी तरह से 3 के साथ 1, फिर 2 3 4 5, फिर 4 के साथ 1, फिर 2 3 4 5 6, फिर 5 के साथ 1, 2 3 4 5 6, फिर 6 के साथ 1, 2 3 4 5 6। और इस तरह से टोटल करते करते हमारी जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? टोटल 36। और इसी को हम क्या बोल देंगे? सैंपल स्पेस। और ये सैंपल स्पेस किसका है? जब मैं दो डाइस को एक साथ रोल करता हूं। क्लियर है इतना? तो आई होप सैंपल स्पेस का आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। और ये जो दो मैंने एग्जांपल दिए हैं, इस एग्जांपल के बेस पे हमारी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ही बता दिया ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चीजें आपको समझ में आई हो, ऐसा लग रहा हो कि हाँ अच्छा है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपने ये तीनों चीजें आप करते हो तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट स्टिल जो करते हैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।